आए वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी एक ज़रूरी विषय हम सीखेंगे बाइबल में से। जैसे कि अब तक हमारे बाइबल स्टडी में हमने कई सारे विषयों को सीखा है। बाइबल कैसे सीखना चाहिए, सीखते समय कौन से विषय पर ध्यान देना चाहिए। ओके, बहुत सारे विषयों को हमने सीखा है। आज के दिन भी हम क्या करेंगे, और कुछ बातों को हम सीखें कि बाइबल कैसे सीखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उन बातों को भी हम देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़े। ओके, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ। ओके, संदर्भ होता है, एक घटना होता है। तो बाइबल को जो हम पढ़ते हैं तो हमें संदर्भ का ज्ञान होना चाहिए, और कौन सा घटना है, मतलब कौन सी घटना है, कौन सी घटना नहीं है, इन सारी बातों को भी ध्यान देना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, बाइबल के अलग अलग घटनाओं को मिक्स करके उसको एक ही घटना की तरह क्या करते हैं, पेश करते हैं। और साथ ही साथ जो है बहुत सारी ऐसे विषय बताते हैं जहां पर जो बातें लिखी नहीं गई है, जहां पर जो बातें परमेश्वर ने बताया नहीं है, उन बातों को भी जो है अपने मनगढ़ंत बातों को ऐड करके क्या करते हैं, वचन को बिगाड़ देते हैं, संदर्भ को बिगाड़ देते हैं। तो उसी में से आज मैं आपको 2 पॉइंट में बताने वाला हूं कि बाइबल और कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे पढ़ना चाहिए। 2 विषय को मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग जो है बाइबल लीजिए, पेन लीजिए, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए, और उसके बाद जो है बाइबल में से चेक कीजिए, ताकि आपको जो है बाइबल अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि आज बहुत से लोग जो है किसी का ही प्रचार सुनते हैं तो बाइबल पढ़ते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते नहीं है, और बाइबल को चेक करते भी नहीं है। इसीलिए आज मसीह समाज में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो मनगढ़ंत सिखाई गई है, और लोग उसे सच मानकर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा कि पेंटिकोस के दिन। ओके, पेंटिकोस के दिन के बारे में कुछ बातें जो है मसीह समाज ने क्या किया पता है, पूरी तरह गलत गलत तरीके से क्या किया है, सिखाया है। जैसे कि एंजल वी चंद्रा है, और उसमें विनोद कुमार है, और पेंटिकोस कलीसिया के बहुत से लोग हैं जो इस संदर्भ को या इस घटना को जो है गलत तरीके से क्या करते हैं, सिखाते हैं। मतलब हम सभी को पता है कि पेंटिकोस के दिन में जो है पवित्र आत्मा उतरा था, और वहां पर जो है चेलों पर उतरा था, और उन लोगों ने जो है ना अन्य अन्य भाषा में जो है सुसमाचार लोगों को जो है ना सुनाया है। लेकिन इसी घटना को मसीह समाज ने, एंजल वी चंद्रा जैसे लोग, विनोद कुमार जैसे लोग, पेंटिकोस कलीसिया के लोगों ने क्या किया पता है, बहुत सारे गलत चीजों को ऐड करके, बहुत सारी मनगढ़ंत बातों को ऐड करके सिखाया है। जैसे कि कुछ बातों को हम ध्यान देंगे तो ये लोग कहते हैं कि पेंटिकोस के दिन जो है 120 लोग जो थे इकट्ठा थे। ओके, 120 लोग जो ना इकट्ठा थे। और दूसरी बात ये बताते कि ये सभी लोग जो है चीख चीख कर प्रार्थना कर रहे थे, चीख चीख कर जो है बोल रहे थे, और लोगों को जो है उनको उनकी भाषा में सुनाई दिया करके, इस तरह जो है एक मनगढ़ंत बातें जो है ऐड करके लोग क्या कर रहे, सिखा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो है 120 लोग का घटना अलग है, और पेंटिकोस के दिन का जो घटना है अलग है। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया पता है, बाइबल कॉन्टेक्स्ट में ना पढ़ के, संदर्भ में ना पढ़ के, घटना कौन सी है ना पढ़ के, मिक्स करके कुछ भी मनगढ़ंत बातें सिखा रहे। तो जैसे कि हम देखेंगे, क्या पेंटिकोस के दिन 120 लोग थे या फिर सिर्फ 12 लोग थे, इस विषय को पहला हम ध्यान करेंगे। तो बाइबल हमें क्या बताती है, पेंटिकोस के दिन में क्या 120 लोग थे या सिर्फ 12 लोग थे? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल में जो है प्रेरितों के काम पहला अध्याय 15 वचन में, वहां पर आपको जो है 120 लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन दूसरा अध्याय जहां पर पेंटिकोस के दिन के बारे में लिखा गया है, वहां पर आपको सिर्फ 12 चेले ही नजर आएंगे। वहां पर आपको 120 लोग नजर नहीं आएंगे। जैसे आज के एंजल वी चंद्रा, विनोद कुमार जैसे झूठे प्रचारक लोग जो है उल्टा पुल्टा क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो चलिए हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल में उस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है। तो हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पहला वचन में हम पढ़ेंगे। यहां पर देखो, हम देख सकते हैं यहां पर कितने लोग थे, वचनों को पढ़ेंगे। जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। मतलब यहां पर जो संदर्भ है
वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि पेंतिकोस्त का दिन का संदर्भ है। ओके, तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी आपको 120 लोग नहीं मिलेंगे, जैसे कि मैं पढ़ते पढ़ते जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइए। ओके, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, वहां पर सब लिखा है लेकिन 120 नहीं लिखा है। उस तरह दूसरा वचन में हम देखेंगे तो, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। यहां पर भी वे करके लिखा है, 120 करके नहीं लिखा है। उसी तरह तीसरा वचन में हम देखेंगे तो, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यहां पर भी 120 नहीं लिखा है, उन्हें करके लिखा है और उनमें करके लिखा है। उस तरह चौथा वचन में देखेंगे तो, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पर भी देखो चौथा वचन में 120 लोग थे करके लिखा नहीं, वहां पर सब करके लिखा है। तो यहाँ पर सब बोले तो 120 है क्या बोलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इस घटना में, इस कॉन्टेक्स्ट में, ओके, इस संदर्भ में हम देखेंगे, समझो यहां पर हमें इस अध्याय में 12 लोग ही हमें नजर आते हैं। जैसे कि हम लोग आगे का वचन हम पढ़ेंगे, समझो इसी संदर्भ को, इसी कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह और आगे पढ़ते जाएंगे, समझो तो दूसरा अध्याय 14 वचन में हम देखेंगे तो यहां पर कितने लोग हैं, 120 लोग हैं या फिर 12 लोग हैं, यहां पर हमें पता चलता है। जैसे कि मैं वचन पढ़ूंगा, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। मतलब यहां पर स्पष्ट हमें वचन बताता है कि पतरस उन 11 के साथ, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वहां पर 120 लोग या फिर 119 लोग के साथ जो है खड़ा हुआ करके नहीं लिखा है। इस घटना में, इस संदर्भ में यहाँ पर हमें जो है सिर्फ 12 लोग ही नजर आ रहे। एक पतरस हमें नजर आ रहा है और उनके साथ 11 लोग हमें नजर आ रहे। इसी तरह इस घटना को हम और आगे पढ़ते जाएंगे, समझो और आगे भी हमें जो है इसका आंसर हमें मिल जाता है। जैसे कि हम देखेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 37 वचन से पढ़ेंगे। ओके, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 37 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ प्रेरित ही है, उससे अलावा कोई नहीं है। इसके लिए यहाँ पर पतरस और अन्य प्रेरितों, मतलब प्रेरित हमें पता है कि टोटल 12 लोग हैं। तो यहाँ पर इस घटना में हमें कितने लोग मिल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें 12 लोग जो है हमें मिल रहे हैं, जिसका हमने जो है ना वचनों को हमने देखा। मतलब यहाँ पर 120 लोग जो है ना बिल्कुल भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो संदर्भ है या फिर ये जो कॉन्टेक्स्ट है अलग है। फिर अभी 120 लोग लिखे गए, वो किधर का घटना है, वो कहाँ का घटना है, उस वचनों को हम देखेंगे, समझो तो वो हमें अलग घटना नजर आता है। ओके, हम उस घटना को देखेंगे जहां पर जो है 120 लोग जो है ना थे, उस घटना को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 15 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो घटना है वो पेंतिकोस्त का दिन नहीं है जहाँ पर सिर्फ 12 लोग थे। ये जो घटना है वो अलग है। ओके, दूसरा अध्याय में पेंतिकोस्त का दिन है और यहाँ पर 15 वचन में क्या लिखा है, पहला अध्याय 15 वचन में यहाँ पर अलग दिन है। जैसे कि मैं वचन पढ़ता हूँ, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे खड़ा होकर कहने लगा। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेंतिकोस्त का दिन नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, और उन्हीं दिनों में। ओके, उन्हीं दिनों में, कौन से दिनों में, ओके, हम ऊपर से और पढ़ते जाएंगे, समझो प्रेरितों के काम पहला अध्याय का, यीशु मसीह जो है मरकर जी उठने के बाद जो है चेलों से मिला, चेलों से बातें किया, फिर स्वर्ग आरोहण हो गया। ओके, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि फिर चेले जो है इकट्ठे हुए। ओके, पहला अध्याय 15 वचन से इस कॉन्टेक्स्ट को हम देखेंगे, इस संदर्भ को हम देखेंगे तो यहाँ पर पतरस जो है भाइयों के बीच में खड़ा हुआ। ओके, दूसरा अध्याय में हम देखेंगे तो दूसरा अध्याय में पतरस जी जो है लोगों से बात कर रहे थे, मतलब जो भक्त यहूदी लोग थे उनसे बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला अध्याय 15 वचन में यहाँ पर 120 लोगों से बात कर रहे थे। और इस घटना को हम पूरा देखेंगे, समझो तो यहाँ पर जो है यहूदा के स्थान पर और एक व्यक्ति को जो है प्रेरित बनाया गया। ओके, इस घटना को, इस संदर्भ को देखेंगे तो यहाँ पर पतरस जो है 120 लोग से बात कर रहा था और उनमें से जो है क्या किया, एक व्यक्ति को जो है यहूदा के स्थान पर जो है
चेला या प्रेरित करके उनको जो है बनाया गया। जैसे कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, संदर्भ पढ़ेंगे, यहाँ पर घटना क्या है हम देखेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 15 वचन में, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगे, हे भाइयों, आवश्यकता की पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पेंतेकोस्त का दिन नहीं है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पतरस जो है 120 लोगों से क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ओके, 120 लोगों से जो है बातें कर रहे थे, और किसके विषय में बातें कर रहे थे, यहूदा के विषय में बातें कर रहे थे। तो उसमें से उन्होंने भजन संहिता का एक वचन भी निकाला, और वचन बताकर यहूदा के जीवन के बारे में उन्होंने बताया। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो एक चिट्ठी डाली, चिट्ठी जो है एक व्यक्ति के नाम पे निकला, और उन्होंने जो है उस व्यक्ति को जो है ना प्रेरित बनाया। मतलब यहाँ पर ये घटना अलग है, और दूसरा वाला जो घटना है वो अलग है। लेकिन आज बहुत से लोग को जो है संदर्भ के अनुसार बाइबल पढ़ना नहीं आता है, कॉन्टेक्स्ट में बाइबल पढ़ना नहीं आता है। इसके लिए बहुत सारे विषयों क्या करते हैं, खिचड़ी कर देते, उल्टा पुल्टा मिक्सिंग कर देते, और मनगढ़ंत बातों क्या करते हैं, सिखाते हैं। जैसे कि पेंतिकोस्त के दिन 120 लोग इकट्ठा थे, और वो चीख चीख कर प्रार्थना कर रहे थे करके बोलते। लेकिन आप पूरा अध्याय में चेक कर लो, पूरा अध्याय में आपको जो है कहीं पर भी ये लोग चीख चीख के प्रार्थना कर रहे थे करके आपको नजर नहीं आएगा, किधर भी नजर आएगा। फिर ये बातें किधर नजर आती है, एंजल वी चंद्रा जैसे मनगढ़ंत लोग के पास नजर आती है, विनोद कुमार जैसे लोग के पास आती है। उस तरह जो पेंटिकोस्ट चर्च के लोग हैं जो उल्टा पुल्टा कुछ भी सिखाते हैं, इनके पास हमें नजर आती है। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो ये जो बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है ना। पेंटिकोस्ट के दिन जो है ना 120 लोग नहीं थे, और वहां पर जो है चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कोई प्रार्थना भी नहीं कर रहा था। ओके, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो है हमें संदर्भ के अनुसार हमें कैसे पढ़ना चाहिए। आज मसीह लोग जो है ना बहुत सारे विषय को जो है गलत तरीके से सिखा रहे हैं, और बहुत से मसीह लोग उन्हीं को सच मानकर चल रहे हैं, और उसी को क्या करते हैं, प्रचार भी करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है ऐसी शिक्षाओं से सावधान रहना चाहिए। तो फिर ऐसी शिक्षाओं से सावधान रहना तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बाइबल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। उस तरह मैं आपको और एक विषय बताकर समाप्त करूंगा। जैसे कि बहुत से लोग जो है एक विषय को बताते हैं, जैसे कि बाइबल में एक घटना है, ओके, यूहन्ना सुसमाचार में, वहां पर हम देखेंगे तो एक व्यभिचार स्त्री को जो है पकड़ के जो है लोग लेकर आते हैं। मतलब शास्त्री फरीसी जो है एक स्त्री को जो है लेकर आते हैं जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास उस स्त्री को लेकर आकर कहते हैं कि हमारे पास एक मूसा की व्यवस्था है, और उसमें लिखा है कि ऐसे को जो है ना पथराव करना चाहिए, ऐसे को जो है हम लोग मार डालना चाहिए। तो तुम क्या कहते हो करके यीशु मसीह को परखने के लिए क्या किया, ये सारी बातें उन लोगों ने कहा। तब यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने कहा कि ठीक ठीक है, तुम में जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। और उसके बाद यीशु मसीह क्या करने लग गए, उंगली से जो है भूमि पर लिखने लग गए। ओके, उंगली से भूमि पर लिखने लग गए। लेकिन बहुत से लोग जो है इस घटना को लेकर क्या बताते हैं कि वहां पर यीशु मसीह जो है भूमि पर जो है लोगों के पापों को लिख रहे थे। मतलब जो लोग पत्थर मारने आए थे उनके पापों को लिख रहे थे करके इस तरह क्या करते हैं, सिखाते हैं। इस तरह बहुत से लोग मूवी भी जो है ना इस तरह लोगों ने जो है बनाया है। मतलब यहाँ पर देखो, संदर्भ को अच्छी तरह पढ़ते नहीं है, बाइबल में क्या लिखा है पढ़ते नहीं है, यीशु मसीह ने क्या किया क्या लिखा है ढंग से पढ़ते नहीं है, यूहन्ना जी ने क्या बाइबल में लिखा है ये पढ़ते नहीं है। बस इनके मन में जो कुछ भी आता है, इनको जो सही लगता है, इनको जो भी मन में ख्याल आ जाता है, उसी को ये लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है ना बाइबल को ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ेंगे समझो तो आपको मैटर समझ में आएगा कि वहां पर क्या लिखा है, हमें क्या समझना चाहिए। ओके, तो घटना को हम पढ़ेंगे, क्या वहां पर पाप लिखा है उस वचनों को हम पढ़ेंगे। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और बोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे, अतः
तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है ना, तू क्या कहता है करके लोग जो है ना पूछ रहे। तब यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। मतलब यहाँ पर देखो, यीशु मसीह झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा करके लिखा है, लेकिन यहाँ पर पाप लिख रहे थे करके नहीं लिखा है। ओके, यहाँ पर पाप लिख रहे थे करके बिल्कुल भी नहीं लिखा है। उस तरह इसी घटना को अगर हम और देखेंगे, इसी संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को और आगे देखेंगे, समझो क्या आगे लिखा है क्या करके हम लोग देखेंगे, समझो तो आगे क्या लिखा है हम देखेंगे 7वां वचन से। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। मतलब यहां पर भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह दोबारा क्या करने लग गए, झुककर भूमि पर क्या कर रहे थे, उंगली से लिखने लगे थे। लेकिन यार पाप लिख रहे थे करके कहीं पर भी लिखा नहीं है। लेकिन आज के बहुत से गलत प्रचारक, मनगढ़ंत प्रचारक लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह उनके पाप लिख रहे थे करके इस तरह जो है, जो बाइबल में नहीं है उन बातों क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। मतलब इस पुस्तक को लिखने वाले यूहन्ना जी ने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने जो है बिल्कुल भी नहीं लिखा कि यहाँ पर पाप लिख रहा था करके। तो ये प्रचारक लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो शिक्षा है मनगढ़ंत है। मतलब बाइबल में यीशु मसीह ने भी नहीं कहा उस बात को, यूहन्ना जी ने भी नहीं कहा, किसी ने बाइबल में जो है किधर भी नहीं लिखा है कि वहां पर पाप लिख रहे थे करके नहीं लिखा। लेकिन बहुत से मनगढ़ंत प्रचारक लोग अपनी काल्पनिक शिक्षाओं क्या करते हैं, सिखाते हैं और मसीहों को सिखाते हैं। और विश्वासी लोग भी जो है बाइबल को पढ़ते नहीं है, चेक करते नहीं है, और वो पास्टर लोग जो भी सिखाते हैं उसी क्या करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो लोग इस बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है इस तरह बिल्कुल भी ना रहे। ओके, वचन कहता है कि आप लोग जांचना चाहिए, परखना चाहिए। जिस तरह बाइबल में हम देखेंगे, समझो प्रेरितों के काम 17 अध्याय, उसका हम 11 वचन से पढ़ेंगे, समझो तो वहां पर एक कलीसिया है। ओके, वहां के कलीसिया के लोग क्या करते थे, सेवक लोग जो भी बताते थे उन बातों को बाइबल से चेक करते थे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। तो इसी तरह आप लोग भी जब भी किसी का प्रचार सुनते हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, तो आपका फर्ज ये है कि आप लोग जो है कॉन्टेक्स्ट को चेक करें, और कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है, पास्टर ने क्या बताया है और यहाँ पर क्या लिखा है, ये सब क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। अगर कोई भी पास्टर जो भी प्रचार करता है, अगर वो बाइबल में है तो उसे मानो, अगर बाइबल में नहीं है तो बिल्कुल भी मत मानो। क्योंकि हमारा जो प्रामाणिक ग्रंथ है वो बाइबल है, और हमारा जो मेन जो ग्रंथ है वही बाइबल है। ना हमें कोई पास्टर से लेना देना है, ना किसी व्यक्ति से लेना देना है, हमको जो है बाइबल से लेना देना है, क्योंकि बाइबल ही हमें अनंत काल का जीवन देता है। इसके लिए बाइबल जो भी स्टेटमेंट बताती है उसे मानो, और जो नहीं बताती है उसको बिल्कुल भी मत मानो। जैसे कि डैनियल रॉय जैसे व्यक्ति लोग, फ्रांसिस जैसे लोग जो है स्टेटमेंट देते हैं कि मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता है, जबकि बाइबल में परमेश्वर का स्टेटमेंट ये है कि मनुष्य ईश्वर है। क्योंकि वहां पर देखेंगे तो, बाइबल में हम देखेंगे तो परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। इसलिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि मूसा नबी को भी परमेश्वर कहा, उस तरह न्यायियों को भी जो है परमेश्वर है करके लिखा गया है। तो जो स्टेटमेंट परमेश्वर का है, जो बातें बाइबल में लिखी है वही लास्ट एंड फाइनल है। उसको जो है कोई गलत कहता है तो वो व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है, उसको बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो इस तरह आपको समझना है। मतलब जो बाइबल में लिखा है उसको मानो, जो नहीं लिखा है उस चीज को, और कितना बड़ा व्यक्ति भी बताता है तो उसको बिल्कुल भी मत मानो। तो इस तरह आप लोग जो है गलत शिक्षाओं से बचे रहो। तो इस तरह के और भी कई सारे विषय हैं, उनको भी हम सीखेंगे, उनको भी हम जानेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं अंत में कि आप सभी लोग जो है इस बाइबल स्टडी में जुड़े और साथ में रहिए, और कई सारे विषयों को सीखिए, और मसीह समाज को जो है सही शिक्षा को बताइए। ओके, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।